नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब आपको पता है कल आपकी छुट्टी है, परसों छुट्टी है और मंडे की भी छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट कहाँ खुलेगा, कैसा खुलेगा, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है और प्लस अब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है उसको भी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं। अगर हम आज की क्लोजिंग देखें तो आपका 21,350 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो 47,500 के आसपास क्लोज हुआ है। आज एक चीज़ ऐसी हुई है जिसमें कि बैंक निफ्टी अगर देखा जाए जो मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे लो पे आई है। ठीक है ना, तो डे लो की क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ है, ये जो चैनल था जिस चैनल में ये इसने काफ़ी देर तक ये टाइम पास कर रहा था, ठीक है ना, इस चैनल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, बट नेक्स्ट डे कल के ट्रेडिंग सेशन में आके ये ऊपर ही बंद हुआ था। ठीक है, बट आज इसने ऑलमोस्ट इस चैनल को यहाँ पे एक तरीके से एक ब्रेकडाउन दिया है, यानी इस चैनल से बाहर निकला है। अब एक चैनल से बाहर निकलता है तो मार्केट चांसेस होते हैं दूसरे चैनल की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बट फिर भी हम यहाँ पे एक डीप एनालिसिस करेंगे और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपके काम आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन चेन डाटा में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, करीब 21,500 की कॉल पे 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, 21,400 की कॉल पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, पुट पे देखा जाए तो 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 21,300 की जो कॉल है वहाँ पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, 21,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे वीकनेस दिखाना स्टार्ट करोगे। एज पर द ऑप्शन चेन डाटा 21,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट आज के दिन में 21,400 ही रेजिस्टेंस बना, 21,400 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल पाया था, जबकि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा था आपका, निफ्टी भी ठीक ठाक सा चल रहा था, बट फिर भी ये निकल नहीं पाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और निफ्टी का। अब यहाँ पे सबसे पहले आप चाहो तो ये एक ट्रेंड लाइन खींच लेना, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी एक बार मार्केट ने ले लिया है। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया और पुल बैक दिखा दिया, और पुल बैक में भी अगर देखा जाए तो इसने अराउंड आपका 21,400 को एक बार टच कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप ऊपर से भी चाहो तो आप यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये आपका हाई बना था। ठीक है, और ये इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लो। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, अब आपको लेवल टू लेवल अगर आपको यहाँ पे चाहो तो एक ट्रेंड लाइन और इस लो से आज के इस लो तक की आप ये मार्क कर लो। ठीक है, अब आपको पिक्चर क्लियरली दिख रही है यहाँ पे कि अब ये क्या है, चैनल छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चैनल मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि क्या है, जैसे ये चैनल ब्रेकडाउन होगा ना तो फिर जो टारगेट है वो थोड़े बड़े हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से मान लीजिए इसको ये ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, इसको ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो फिर क्या है, इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। 21,200 तक कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बाद 21,200 के बाद सीधा सीधा 21,050 पे ही जाके ये रुकेगा। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर ये नीचे 21,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप सीधा सीधा जो टारगेट लेके चलिएगा 21,050 का ही लेके चलिए। क्यों, क्योंकि मंथली सीरीज़ है। मंथली सीरीज़ का मतलब ये है कि आपका देखो ट्यूसडे फिर निफ्टी एक्सपायरी, वेडनेसडे कोई एक्सपायरी नहीं है, लेकिन थर्सडे आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो ज़ाहिर सी बात है ये 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे, और कहीं न कहीं जो 21,000 की ये जो कॉल है मंथ दिसंबर मंथ की, इसको कहीं न कहीं टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे सेलर्स, तो ये एक बार नीचे मार्केट आ सकता है। ऊपर के लिए कॉल ऑलरेडी महँगी है, अब यहाँ से अगर वो आप ऊपर की तरफ टारगेट करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए बहुत पोटेंशियल चाहिए होगा, मार्केट को बाइंग चाहिए होगी। बट फिर भी आप ध्यान रखिए 21,400 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक आप बायो के बारे में थोड़ा-सा मत सोचिएगा। थोड़ा-सा आप सेलिंग साइड पे आप व्यू लेके चल सकते हो। ठीक है, जैसे आज ऊपर से यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ से टॉप से अगर आप देखोगे तो करीब-करीब 170 पॉइंट का फॉल आया था यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, और जब पुल बैक आया है तो इसने स्विंग को भी नहीं निकाला है। तो बेसिकली आपका क्या है, यहाँ से देखो ये एक लो बना, फिर पुल बैक आया है, जब ये दोबारा इसको ब्रेक करेगा तो एक पूरा प्राइस एक्शन नेगेटिव कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, और फिर आपको जो नीचे के टारगेट खुलेंगे वो सीधा सीधा 21,050 के खुलेंगे। इसीलिए ये आपको स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, नीचे जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके बाउंस किया था, फिर ये यहाँ पे टेस्ट हो चुका है।
तो अगर ये इस अटेम्प्ट में जाता है तो चांसेस वेरी हाई कि 21,000 तक आ जाएगा और फिर आपको मे बी 5 या 10 जनवरी के बाद थोड़ी-सी और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। बुलिश ज़्यादा मैं ऊपर की तरफ हूँ नहीं, क्योंकि ऊपर मार्केट कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अब मार्केट के लिए क्या लेवल्स क्रिएट हो गए हैं। पहले क्या था, मार्केट जब ऊपर मूव कर रहा था कोई लेवल्स नहीं थे, अब लेवल्स हैं। अगर आप रेजिस्टेंस के तौर पे देखोगे तो 21,500 आपके पास रेजिस्टेंस बना, ठीक है। अब आपके पास 21,400 रेजिस्टेंस बन गया है। तो ये क्या है, छोटे-छोटे रेजिस्टेंस हैं जहाँ पे मार्केट अटक सकता है। बट नीचे के लेवल पे आपके पास सीधा-सीधा 21,000 का तो टारगेट है ही, जो आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। और 21,000 के नीचे गए तो फिर आप अराउंड 20,750, 20,500, 20,300, ये बड़े-बड़े टारगेट हैं जो मार्केट में आना पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे गैप्स भी बने हैं। इन गैप्स को धीरे-धीरे फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप टॉप से यहाँ से ये ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, यहाँ से ये हाई मिला है, सेम लेवल से आज इसने रेजिस्टेंस फेस करके यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिली थी, ठीक है। अब आप चाहो तो ये जो लो है, इस लो से ये लो को इस तरीके से मिला सकते हो, जो बेसिकली आपका परसों के ट्रेडिंग सेशन में जो बेसिकली सेलिंग आई थी, इस लो से आपने इस लो को मिला लिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये भी एक चैनल है। तो अगर ये 47,200 के नीचे जाता है तो फिर आप थोड़ा सा सेलिंग व्यू लेके चल सकते हो। टारगेट थोड़े से बड़े रखना आप, ठीक है ना, सेलिंग साइड पे थोड़े से टारगेट बड़े रखना। 46,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है अगर ये 47,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 4700 के नीचे, 47,000 के नीचे अगर आपका ये ट्रेड करता है तो फिर आपको सीधा सीधा 46,500 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से फिर एक छोटा मोटा बाउंस लेके फिर ये फॉलोअप में सेलिंग दिखा सकता है। यानी आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट जो मेरे को एक्सपेक्टेशंस लग रहा है वो इसी के ही लग रहा है, 46,500 का, जो आपको देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपर जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के बारे में थोड़ा सा कम सोचेंगे। इस चैनल के हिसाब से बाइंग कर सकते हो आप। अगर आप इस चैनल के हिसाब से बाइंग करना चाहो तो जैसे 47,250 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से बाउंस कर सकता है, आप बाय कर लीजिए। बट इस लेवल पे यहाँ कहीं बाय नहीं करना है। यहाँ पे जब इस चैनल के आप अपर हैंड पे आ जाओगे तो यहाँ बाय नहीं करना है, ठीक है ना। आपको बाय करना है तो आप सपोर्ट पे ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो सकता है बाउंस आ जाए, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको सेलिंग व्यू ही लेके चलना है, क्योंकि अगर सेलिंग के लिए नीचे आया तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। छोटे स्टॉप लॉस में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी का आपको व्यू बता दिया, बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया है, जो कि आपके काम आने वाला है नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशन। यानी आपका जो आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 ट्रेडिंग सेशन जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये ईयरली वाली सीरीज़ है। बेसिकली निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईयरली सीरीज़ है और इस ईयरली सीरीज़ में बहुत सा डाटा ऐसा होता है जो बहुत पहले ट्रैप हुआ होता है, तो उनकी शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग, उनको एग्जिट लेना, तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे ये बेसिकली सेल ऑफ देखने को मिला था। ये जस्ट एग्जिट था, जो लोग 21,500 की कॉल में फंसे थे। बट अभी भी 21,500 की कॉल थोड़ी सी महंगी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 21,500 की आप कॉल देखो, 21,500 की कॉल आपकी, सॉरी, एक आपको कॉल देखनी है 21,000 की कॉल। हाँ, 21,000 की कॉल अभी भी 400 रुपये की चल रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ ही मूव करने की कोशिश करेगा। इस कॉल को टारगेट किया जा सकता है कि इसको ज़ीरो कर दिया जाए, क्योंकि पुट ऑलरेडी 24 के करीब है, पुट ऑलरेडी ज़ीरो के करीब है। ये कहीं ना कहीं ज़ीरो की तरफ जा सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने ईयरली बेसिस पे ऑप्शन सेल किए होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है नीचे के लेवल पे, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, बट जो मेरे को व्यू लग रहा है वो इस तरीके का लग रहा है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो अच्छा खासा दिन था। आज का दिन भी ऊपर की तरफ मूव कर सकता था, निफ्टी भी कर सकता था, आपका बैंक निफ्टी भी कर सकता था। बट बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिखाई है वो थोड़ी वीक वाली दिखाई है, क्योंकि कल जितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये ऊपर कर रहा था, आज उतना ही वीकनेस दिखा रहा था, ठीक है ना। निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कल जो रिकवरी आई उसी के आसपास ही क्लोज हो गया। बट बैंक निफ्टी ने उल्टा ही किया, कल जो पूरा मोमेंट था वो पूरा डाइल्यूट कर दिया यहाँ पे।
ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करंटली देखी जाए तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर करीब 97 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर भी 20 पॉइंट नेगेटिव है, यानी ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।